जय सिया राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस विषय वस्तु पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंसान असफल क्यों हो जाता है, जबकि हर इंसान के भीतर में उसको उसके समस्या से लड़ने के लिए समस्या से 100 गुना ज़्यादा समर्थता होती है। फिर भी कुछ ही लोग सफल होते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। जब समस्या से लड़ने में हर इंसान सक्षम है तो फिर वह क्यों असफल हो जाता है, और कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो असाधारण सफलता हासिल करते हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों, आइए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा रामायण के उस दृश्य पर, जब जामवंत जी के दल में हनुमान जी भी शामिल है और सीता जी के खोज के लिए, उनके सुधि के लिए, उनके खबर के लिए लंका में जाना है, जो समुंदर पार करके जाना है। दल में कोई भी ऐसा नहीं जो कहे कि मैं समुद्र को लांघने में सक्षम हूँ। समुद्र को पार करके ही लंका में जाया जा सकता था। सभी ने असमर्थता ही जताई। जबकि हनुमान जी का जब भी वर्णन आता है तो आता है कि कवन सुकाज सकल जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसे शक्ति के जो स्रोत हैं, पुंज हैं, सागर हैं, वो भी अपने आप को वहाँ पे अक्षम बता रहे हैं। हनुमान जी आखिर में ऐसी कौन सी बात है जो इतना समर्थवान है, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। फिर भी उनको ये क्या हो गया है कि वे भी कह रहे हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं से सफलता का मूल मंत्र उत्पन्न होता है। हुआ यूँ था कि बाल काल में ही समस्त देवताओं ने हनुमान जी को बहुत से शक्तियाँ को दे डाला था, और हनुमान जी का रूप कपि का है। वे बचपन से ही बहुत चंचल है, और इस चंचलता बस वे बालपन में जो ऋषि मुनि थे उनको ये परेशान किया करते थे। तब ऋषि मुनि परेशान होकर इनको एक शाप दिया कि यह अपने शक्ति को भूल जाए, मगर कोई दूसरा इनके शक्ति को बताए, दूसरा अगर याद दिलाए तो इन्हें अपनी सारी शक्ति याद आ जाए। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में चाहे समस्या में घिरे हो, जैसी भी समस्या हो, समस्या का पहाड़ क्यों ना हो, हमारे अंदर में हमारे जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी समस्या है, उनको सुलझाने का हमारे भीतर में पूरी तरह से ऊर्जा है, शक्ति है। मगर हम जब सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, मगर जब दुख की घड़ी होती है उस समय हमारी जो सामान्य से भी कम आत्मविश्वास होता है, और यह कमज़ोर आत्मविश्वास हमारी शक्ति को विस्मित कर देता है। दोस्तों, जैसे ही जामवंत ये स्मरण दिलाए कि हे कपि, आप तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको करने में सक्षम नहीं हो, आप अपने शक्ति को याद कीजिए। और जब हनुमान जी ने अपने शक्ति को याद किया तो उन्होंने मुख से श्री राम उच्चारा और वह उड़ चले समुद्र पार के लिए। दोस्तों, रामायण की यह सीख हमें सिखा रही है कि हम जीवन के किसी भी दौर में, किसी भी कठिनाई में विचलित ना हो। हम अपने शक्ति का स्मरण करें, हम अपनी ऊर्जा का स्मरण करें, और हम अपने शक्ति का सदुपयोग करें। कोई भी ऐसा समस्या नहीं, कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं जिसको हम पार नहीं पा पाए। हमारे भीतर वो साहस है, ऊर्जा है, शक्ति है। बस करना है कि हमें पूरी शांति के साथ अपने शक्ति का सही उपयोग करना है। हमें अपने को यह बताना पड़ेगा कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, हम उससे लड़ने की 100 गुना अधिक क्षमता रखते हैं। और जब ऐसे विश्वास के साथ हम खड़े होते हैं तो समस्या जो है वह तिनका बन जाता है, धूल बन जाता है, और इंसान कुछ दिनों के बाद में ही अपने जीवन में चमत्कार कर लेता है।
तो दोस्तों आज इन्हीं बातों के साथ सभी के लिए हनुमान जी से, माता जानकी से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने जीवन में सफल हों, सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।